का नारा है, जय जोहर का नारा है, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आज भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रमंच जिला स्तरीय अधिवेशन में हमारे माननीय सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा राजकुमार जी रोत साहब, पार्टी के संस्थापक सदस्य रोत कांति भाई आदिवासी, हमारे विद्यार्थी मोर्चा के पूर्व प्रदेश संयोजक पोपट जी खोकरिया, भाई अमित जी खराड़ी और तमाम पधारे हुए मेहमानों का कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की इस गढ़बोर भूमि में मैं तहे दिल से अभिनंदन जोहार करता हूं। आप सब इस कार्यक्रम में पधारे हुए मेरे तमाम बुजुर्गों का, मेरी माता बहनों का, विशेष तौर पर मेरी माता बहनों का और तमाम युवा साथियों को मेरी ओर से क्रांतिकारी जोहार, जय भीम। साथियों, आज मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं, आज मैं कोई आपको उपदेश देने नहीं आया हूं, आज आपको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ वक्ता मौजूद हैं और उन्हें हमें सुनना है। मैं सिर्फ पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो कड़वी हकीकत, वो कड़वी सच्चाई आपके बीच में रखने आया हूं। आप सबको ज्ञात होगा 23 अक्टूबर को बरवाड़ा में जो घटनाक्रम हुआ, साथियों, वो घटनाक्रम पूरी तरह सोची समझी एक राजनीतिक साजिश थी और वो घटनाक्रम एक राजनीतिक साजिश के तहत एक स्पष्ट संदेश देने का प्रयास था कि जो कोई इस पूरे इलाके में शोषण के विरुद्ध, गरीब की, शोषित, पीड़ित, दलित और आदिवासियों की आवाज, पिछड़ों की आवाज को अगर कोई उठाएगा तो उस आवाज को दबाने का प्रयास इसी तरह किया जाएगा, ऐसा संदेश देने का प्रयास था। वो डराने का प्रयास था ताकि कोई भविष्य में उठकर आपकी आवाज को बुलंद नहीं कर सके और इस क्षेत्र में शोषित और पीड़ितों के लिए कोई बात नहीं कर सके। उस दौरान वो 45 दिन में जेल में रहा। मेरे भाई राजकुमार जी 52 दिन रहे और हमारे साथ 29 साथी जेल में रहे। वो पुलिस कस्टडी थाने के जो हमारे साथियों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, उसका नजारा भाई राजकुमार जी आज भी आपके बीच में मौजूद है। हमारे भी चोटें हैं, हमारे भी चोटें हैं, लेकिन भाई राजकुमार जी को देख सकते हो कि अभी भी वो ढंग से चल नहीं पा रहे हैं। वो 45 दिन आसान नहीं थे, वो 45 दिन हमारे लिए आसान नहीं थे, वो समय हमारे लिए बहुत कठोर था। हमने शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेली और हमें जब पुलिस कस्टडी के दौरान जिस तरह की चोटें दी गई, उन चोटों को देने का जो उनका तरीका था, उनका एकमात्र संदेश था कि इनको इतना तोड़ो कि शायद कोई दोबारा इस क्षेत्र में शोषित, वंचित और पीड़ितों की आवाज बनने का प्रयास नहीं कर पाए। वो एक गलती कर बैठे, वो सोच रहे थे कि वो जिस लोहे पर चोट मार रहे हैं वो लोहा चोट खाकर पिघल कर बह जाएगा। उन्हें पता नहीं था कि वो जिस लोहे पर चोट कर रहे हैं वो लोहा हर एक चोट पर और मजबूत औजार बन के आपके बीच में आपकी लड़ाई लेने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपकी आवाज को मजबूत करने के लिए यहां खड़ा है। साथियों, आप लोगों ने अभी मुझे शायद गौर से देखा नहीं होगा। आज कुछ याद आ रहा है सुनिए को देखकर? कुछ फोटो वीडियो देखे थे, याद है? ये वही कपड़ा है जो उस दिन था और ये वही गमछा है जो उस दिन था।
गमछा आज भी उसी ठपके के साथ हम लोग पहनते हैं और संघर्ष के विरुद्ध लड़ने का जज्बा रखते हैं। साथियों, यहां पर क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन मैं आपके बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूं। ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जो घटना हुई, इसमें शोषण और अत्याचार के विरुद्ध पिछले करीब 1 दशक से डॉक्टर राम मीणा ने आवाज उठाई है। यहां मेरे जो सारे साथी हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस पूरे इलाके में अगर किसी नेता ने, शायद कोई नेता होगा जिसने जनता के लिए शायद इतना कुछ सहा हो। कोई है आपकी नजर में जो जनता के लिए जिसने इतना कुछ सहन किया हो? ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि वहां उस घटना स्थल पर मुझे पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के वाहन के अंदर बलाइयों की बिंदोली का बींद कहकर स्थानीय लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। यहां आज मेरे तमाम मेघवाल समाज के भाई मौजूद हैं। मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दिल में टीस है और आप सबको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आप मेरे दलित भाइयों को सोचना होगा कि जब आपकी बिंदोली निकलवाने के लिए घोड़े के आगे खड़े रहने वाले डॉक्टर राम मीणा पर को तोड़ने के लिए ये प्रयास कर सकते हैं, अगर ये ढाल आपके सामने नहीं होगी तो आप लोगों पर कितना अत्याचार हो सकता है, ये आपको देखने की जरूरत है। हर प्रयास किया गया मुझे तोड़ने का, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, लेकिन मैं और उतना मजबूत होकर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए और मजबूत होकर आपके बीच में खड़ा हूं। और मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में जो मैंने खुद ने लिखी हैं, जिनसे मैं एक संदेश के तौर पर कहना चाहता हूं। हौसलों की माटी का दिया हूं, हौसलों की माटी का दिया हूं, आसमान का अंधेरा मिटाने चला हूं। हौसलों की माटी का दिया हूं, आसमान का अंधेरा मिटाने चला हूं। तन को बाती लहू को खून कर, तन को बाती लहू को खून कर जुल्म के तूफान से लड़ने चला हूं। मैं ये नहीं कहता कि अकेला ही जुल्म के अंधेरे को मिटा दूंगा साथियों। मैं ये नहीं कहता कि अकेला ही जुल्म के अंधेरों को मिटा दूंगा साथियों, लेकिन आपका साथ मिलने तक डटकर खड़े रहने का हुनर रखता हूं, डटकर खड़े रहने का हुनर रखता हूं। साथियों, मैं विशेष तौर पर आज के इस मौके पर यहां हमारे बुजुर्ग भी मौजूद हैं, लेकिन बुजुर्गों के अलावा विशेष तौर पर मैं युवाओं के लिए कहना चाहता हूं कि नेतृत्व वो नहीं होता, नेता वो नहीं होता जो मंच में केवल माला पहन ले और बढ़िया बढ़िया रील बना ले। हमारे यहाँ दोनों तरह के नेताजी हैं, कुंभलगढ़ में विशेष तौर पे रील वाले भी हैं और माला वाले भी हैं, सब जानते हैं। लेकिन आपको तय करना है कि कौन आपके सुख और दुख में बराबर खड़ा रह सकता है, कौन शोषित, वंचित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ सकता है। मेरी किसी जाति विशेष से जातिगत मेरा द्वेष नहीं है, लेकिन जब जब किसी गरीब का, किसी पीड़ित का और किसी दबे कुचले का शोषण होगा, वहां डॉक्टर राम मीणा और मजबूती के साथ खड़ा होगा। हमारे इन साथियों का यह बलिदान, यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। और मैं युवाओं से विशेष तौर पर आह्वान करना चाहता हूं। आज हमारे इस क्षेत्र के युवा, मैं माननीय सांसद साहब का इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे इस क्षेत्र का युवा शिक्षा और रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। यहां का आदिवासी युवा लंबे समय से विभिन्न कारणों से शिक्षा और रोजगार से वंचित है और विशेष तौर पर कुंभलगढ़ पूरे क्षेत्र सहित राजसमंद के तमाम आदिवासी बहुल इलाकों को मैं माननीय सांसद साहब से विशेष रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पूरे इलाके को शेड्यूल एरिया में शामिल कराने के लिए आप प्रयास करें, ताकि हमारा ये एरिया टीएसपी, हमारे यहाँ के लोग शेड्यूल एरिया भी नहीं समझते। विशेष तौर पर हमारे यहाँ के युवाओं को सिर्फ एक शब्द पता है, टीएसपी। तो
मैं उनकी भाषा में अगर बात करूं तो हमारा पूरा राजसमंद का जो इलाका है